और दूसरे आदमी का दिमाग भरा होता है दुख, पीड़ा, तनाव, परेशानी और ऐसी ही चीज़ों से। वो सभी भयंकर चीज़ें जो कोई नहीं चाहता, लोगों के मन में चलती रहती हैं। तो क्या ये ऊंची बुद्धि की बात है या किसी जादुई असर की वजह से है? Or is it a question of bringing the necessary balance within yourself so that you become available to the magic of life? या फिर ये अपने अंदर जरूरी संतुलन लाने की बात है ताकि जीवन का जादू आपको छू सके। एक टेढ़ी बुद्धि, चाहे वो बाहर से कितनी भी स्मार्ट लगे, इस जिंदगी को सुंदर तरीके से नहीं चला सकती। और संतुलन सबसे जरूरी है, हर स्तर पर संतुलन, वरना हमारा अपना शरीर और दिमाग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इस हद तक कि आज दुनिया में आराम का एक ही विचार या तरीका है, या तो सो जाइए या शराब या ड्रग्स। कोशिश बस इतनी है कि कुछ देर के लिए दिमाग से मुक्त हो जाए, क्योंकि दिमाग इतनी बड़ी मुसीबत बन गया है। अगर दिमाग नहीं होता तो आप कम से कम शांत होते, है ना? इस चीज को विकसित होने में लाखों साल लग गए, आज वो परेशानी बन गई है। What is the greatest miracle within this human frame has become a misery manufacturing machine. इस शरीर में जो सबसे चमत्कारी चीज है वो दुख पैदा करने की मशीन बन गई है। इसके कई पहलू हैं, मैं इसे इतना सीधा साधा नहीं बनाना चाहता, पर सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है संतुलन का होना या न होना। तो ये इंसानी सिस्टम जो इस धरती की सबसे बेहतरीन मशीन है, अगर आप इस पर ध्यान ना दें और अगर ये आपके खिलाफ हो जाए तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको बचा सके, क्योंकि यहां इतना जटिल कुछ भी नहीं है इसके जितना। क्योंकि यही विकास और जटिलता का सबसे ऊंचा स्तर है। अगर यही आपके खिलाफ हो गई तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मैं चाहता हूं कि आप ये समझ लें। तो अगर इसे अपने खिलाफ होने से रोकना है और इसे पूरी तरह से समझना है तो एक खास स्तर का ध्यान देने की जरूरत होगी, लेकिन इसे संतुलित करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम कुछ बुनियादी चीजें बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। इसको पूरी तरह से जानने के लिए बहुत सारे ध्यान, समय, शिक्षा, सहायता, मार्गदर्शन और बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन आप में थोड़ा सा संतुलन लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती। बस आप जिंदगी में कुछ बुनियादी चीजें गलत कर रहे हैं। बुनियादी गलती से मेरा मतलब है कि एक बात सभी को समझ लेनी चाहिए, सभी इंसानी अनुभव हमारे भीतर ही पैदा होते हैं। क्या ऐसा है? सभी इंसानी अनुभव हमारे भीतर ही पैदा होते हैं। तो जब भी खुशी, दुख, आनंद, परमानंद, भयंकर दुख हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, आपका अनुभव जो भी हो, अच्छा या बुरा, बस इतना समझ पाना कि यह भीतर से पैदा हो रहा है और सिर्फ भीतर ही पैदा हो सकता है। या तो आप बाहरी मदद ले सकते हैं या आप खुद ही इसे बना सकते हैं, पर मूल रूप से यह भीतर ही पैदा होता है। अगर ये एक चीज आपने नहीं समझी और दुखी होने पर आपको लगा कि ये उसकी वजह से है, तो आप गए काम से। आप बस कीबोर्ड यहां है और आप दीवार को पीट रहे हैं, यह काम नहीं करेगा। यह बुनियादी गलती लगभग 90% लोग हमेशा करते हैं। जब वे दुखी होते हैं, वे सोचते हैं ये इसकी वजह से है या उसकी या फिर उसकी। नहीं, All human experience is generated from within. सारे इंसानी अनुभव भीतर से ही पैदा होते हैं।
अगर कुछ बुरा महसूस हो रहा है तो सबसे पहले इसे देखना होगा, मैं इसके साथ क्या गलत कर रहा हूँ। क्या मैं खाना गलत खा रहा हूँ? क्या मैं सो गलत रहा हूँ? क्या मैं बैठ गलत रहा हूँ? क्या मैं सांस गलत तरीके से ले रहा हूँ? क्या मेरा दिल गलत धड़क रहा है? क्या मेरे अंदर की केमिस्ट्री में खराबी है? इसी में कुछ खराबी है, उसमें नहीं। तो जैसे ही आप सोचते हैं कि दीवार को पीटकर आप इसे ठीक कर सकते हैं, तो आप एक बुनियादी भूल कर चुके हैं। आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, आप उतने ही दूर चले जाएंगे। तो ये संभावना पहले सिस्टम में संतुलन लाने की योग की बुनियादी प्रकृति है। योग के सबसे बुनियादी रूप आप में से कई शायद नाड़ी विभाजन या योग नमस्कार या सूर्य नमस्कार या सूर्य क्रिया कर रहे हैं। ये सभी योग के बुनियादी रूप हैं। सबसे पहले संतुलन लाना जरूरी है। संतुलन आने के बाद आप इस पर एक इमारत खड़ी कर सकते हैं। अगर संतुलन ना हो तो आप जो भी बनाएंगे उससे और ज्यादा मुसीबत ही आएगी। ऐसे में आप जितने बुनियादी रहेंगे उतना अच्छा होगा। तो बहुत से लोग बस इसी खोज में हैं, किसी तरीके से बुनियादी बने रहें, क्योंकि अगर आप कुछ बनाते हैं तो भयंकर लगता है संतुलन के बिना। संतुलन के बिना खड़ी कोई भी चीज एक बड़ी परेशानी होती है। तो बेहतर है कि नीचे लेट जाओ, जमीन के करीब रहो। अगर ऊंचे उठेंगे तो मुसीबत होगी, इसलिए कम बन जाओ। बहुत से लोगों ने खुद को छोटी सी छोटी संभावना तक सीमित कर लिया है। अगर मैं मुसीबत में नहीं फंसता तो काफी है। बहुत सारे लोग, ये मानव विकास की जबरदस्त बर्बादी है। इस धरती पर पिछले कुछ सालों में जो भी हुआ है, जीवन अपने सबसे सरल रूप से आज की स्थिति तक पहुंचा है। Just wasting the entire process. पूरी प्रक्रिया बर्बाद हो रही है और धरती माँ आपको ऐसा करके बचकर निकलने नहीं देगी। आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर आप जीवन को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे तो वो ये पक्का करेगी कि आप कीमत चुकाते हैं। तो ये वो इतनी सारी चीजें करने से पहले जरूरी है कि आप संतुलन लाने के लिए कुछ करें। पहला कदम बस ये है कि जो भी अनुभव मैं अपने भीतर पैदा करता हूं, संवेदना, दर्द भरी, मजेदार, शानदार या भयंकर, जिस भी चीज से मैं गुजरता हूं, वो बुनियादी रूप से मेरे ही भीतर पैदा होती है और कहीं से नहीं। हो सकता है दूसरे लोग मदद करें, लोग मदद करते हैं। अगर आप दुखी हैं तो लोग उसमें ईंधन डालकर मदद करेंगे। अगर आप खुश हैं तो लोग उसमें ईंधन डालेंगे। हमारे आसपास अलग अलग तरह के लोग हैं, वे आपकी मदद करते हैं जैसे भी वो जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये आपका ही बनाया हुआ है। ये योग का बुनियादी पहलू है। जो पहली शिक्षा दी गई थी वो ये थी That it is your karma. कि ये आपका कर्म है, मतलब ये आपने खुद बनाया है। आपका जीवन और आपके जीवन का अनुभव पूरी तरह से आपके बनाए हुए हैं। अगर ये एक चीज आप में गहरी नहीं उतरती तो आप जरूरी बदलाव नहीं लाएंगे। आपको अब भी लगता है, हाँ मुझे पता है ये मेरे कर्म है, पर आप जानते हैं मेरे पति ने क्या किया। आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। पहले ये समझिए कि ये मेरी करनी है, पूरी तरह से मेरा बनाया हुआ है। जैसे ही आप ये देखते हैं, आप में इसे बदलने की क्षमता आ जाएगी। मैं ये देख रहा हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने कल मेरे साथ क्या किया? तब आप बदलाव नहीं ला पाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या किया। जो आपके भीतर हो रहा है, आपके जीवन के अनुभव पूरी तरह से आपके बनाए हुए हैं। यही आपका कर्म है। कर्म का मतलब है कुछ ऐसा नहीं जो ऊपर से आप पर टपकता है। Karma means your action, it's your making, it's your doing. कर्म का मतलब है आपका काम, ये आपका बनाया हुआ है, ये आपकी करनी है। तो अगर आप इस एक चीज को अपना लेंगे तो जरूरी संतुलन अपने आप आने लगेगा। बस संतुलन आ जाए तो आप बहुत सी चीजें आजमाना चाहेंगे, वरना मैं ऊंचे आकाश की इतनी सारी चीजों की बातें करता रहूंगा और आप बस दर्शक बने रहेंगे। आप उड़ नहीं पाएंगे, आप दर्शक ही बने रहेंगे, क्योंकि जब तक संतुलन नहीं होता आप जमीन से 3 इंच ऊपर नहीं जाना चाहते। तो ये एक बुनियादी चीज है।
हम अलग अलग तरीकों से इसकी बात करते रहे हैं, पर अगर आप इस शरीर और मन, इस इंसानी संभावना और मनुष्य कहलाने वाली इस इंसानी चेतना की पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं, तो पहली चीज ये है कि आप समझें और नमस्कार दोस्तों। इस जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी से उम्मीद लगाए बैठा है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारा सम्मान करें, हमें प्रेम दें और हमारे अनुसार चलें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन उम्मीदों के कारण हम कितने दुखी हो जाते हैं? जब हमारी उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम दुख होते हैं, निराश होते हैं और कई बार दूसरों को दोष भी देने लगते हैं। आज हम सद्गुरु महाराज के उन गहरे विचारों को समझेंगे जो हम बताएंगे कि सच्ची आज़ादी क्या है और यह क्यों जरूरी है कि हम अपने जीवन को ठीक करें, ना कि दूसरों के जीवन को सुधारने की कोशिश करें। उम्मीद और उनकी जड़। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तब तक हम परम तंत्र हैं। हमारी खुशी दूसरों के हाथ में होती है। अगर कोई हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या यह सही है? ध्यान दें, हमने कभी सोचा है कि हाँ, जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो आप अनजाने में उनसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं? क्या हम दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार जीने दे रहे हैं या उनकी इच्छाओं को बोझ पर डाल रहे हैं? यह एक गहरी समझ की मांग करता है। अगर हमें वास्तविक शांति चाहिए तो हमें अपने उम्मीद को छोड़कर खुद को ठीक करना होगा। उम्मीद छोड़ने से आत्मनिर्भरता। सद्गुरु महाराज बताते हैं कि जब आप दूसरों से उम्मीद छोड़ते हैं तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि अपनी खुशी, शांति और संतोष केवल आपके अपने हाथ में ही है। अगर कोई आपकी प्रशंसा करे या ना करे, आपको फर्क नहीं पड़े। अगर कोई आपके लिए अच्छा करे या ना करे, फिर भी आप अनियंत्रित रहें। अगर कोई आपके प्रति सहानुभूति रखे या नहीं, फिर भी आप संत और संतुलित रहें। यही आत्मनिर्भरता है, यही सच्ची आज़ादी है। अपने जीवन को ठीक करना ही असली समाधान है। अब सवाल उठता है, अगर हम दूसरों से उम्मीद नहीं रखें तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर सरल है, अपने जीवन को ठीक करना। सद्गुरु महाराज हमें यह महत्वपूर्ण सूत्र देते हैं, जो व्यक्ति खुद को सुधार लेता है उसके आसपास का संसार भी स्वयं ही ठीक होने लगता है। इसका अर्थ है यह हुआ कि हम अपने ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर अपने भीतर की दुनिया पर केंद्रित करना होगा। आत्म अवलोकन और सुधार इसके तरीके हैं। अपने जीवन को सुधारने के लिए सद्गुरु महाराज हमें कुछ सरल और गहरे उपाय बताते हैं। अपेक्षाओं को पहचानें। ध्यान दें कि किन किन चीजों से आपको दुख होता है। कहीं उसकी जड़ आपकी उम्मीद तो नहीं। स्वयं को स्वीकार करें। जैसा भी आपका जीवन है, पहले उसे पूरी तरह स्वीकार करें। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तभी हमें खुद को सुधार सकते हैं। ध्यान और आत्मचिंतन करें। नियमित रूप से ध्यान करें। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही सिद्धांत हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सियासत बंद करें और समाधान खोजें। सियासतें हमें पराधीन बनाती हैं, जबकि समाधान हमारी शक्ति को बढ़ाता है। आज़ादी की वास्तविकता का अर्थ। महाराज जी कहते हैं कि जब आप दूसरों से उम्मीद रखना बंद कर देते हैं तो आपको एक अनमोल उपहार मिलता है, जिसका नाम है आज़ादी। यह आज़ादी भीतर की होती है, जहां आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित रहते हैं। यह आज़ादी आपको किसी के प्रति शिकायत रखने से मुक्त कर देती है। यह आज़ादी आपको अपने सच्चे स्वरूप को अनुभव कराती है। जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तब आपको जीवन में शांति और बिना शर्त कर सकते हैं, बिना अपेक्षा के, और जीवन का नया दृष्टिकोण अब आपको तय करना है। क्या आप दूसरों से उम्मीद रखना
दुख में रहना चाहते हैं या फिर आप अपने जीवन को सुधारकर सच्ची आज़ादी और आनंद को पाना चाहते हैं। सद्गुरु महाराज का यह विचार हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो, यही सच्ची आज़ादी है। इस सीधी को अपने जीवन में अपनाएं। देखें कि कैसे आपका जीवन एक नए आनंद और शांति की ओर बढ़ जाएगा। अगर यह विचार आपको प्रेरित कर रहे तो इन्हें केवल सुनकर छोड़ें, इन्हें अपने जीवन में लागू करें। एक नई शुरुआत करें, अपने जीवन को ठीक करें और ठीक करने की ओर एक कदम बढ़ाएं। सच्ची आज़ादी है या सच्ची आनंद है। अब महत्वपूर्ण यह है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। इसके भीतर केंद्रित होगा जब आप अपनी अपेक्षाओं, आदतों और सच्चे सुधारों की जीवन में वास्तविक लाएंगे। अधिकांश लोग अपने जीवन दुख परेशानी के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। मेरे माता पिता ने मुझे सही तरीके से नहीं पाला, इसीलिए मैं आज परेशान हूँ। इसी तरह का दुख सब लोग बताते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब बातों में एक सामान्य चीज क्या है? ये सभी चीजें बाहरी दुनिया से संबंधित हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं कि जब तक हम अपने दुखों का कारण बाहर ढूंढते रहेंगे तब तक हमें समाधान नहीं मिलेगा। असली समाधान तब मिलेगा जब हम आनंद छोड़कर देखेंगे कि हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। इसके लिए जब हम खुद को बदलते हैं तो हमें बाहरी दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं रहती है। सोचिए, अगर आपकी मानसिकता बढ़ जाए तो क्या कोई आपको आसानी से नज़र पर ला पाएगा? यदि अगर आपकी इच्छाएं कम हो जाएं तो क्या कोई आपको दुख कर सकता है? नहीं।